हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। देखिए, ये ऋणों से उऋण होने के साथ साथ हम सामान्य रूप से भी देखें तो प्रकृति अशुद्ध हो गई तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। कभी कोई बीमारी, कभी कोई दोष, कभी कोई चीज होगी। और लोग क्या कहते हैं, ये यज्ञ पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये हिंदुओं का विषय है। ये क्या कोरोना या कोई बैक्टीरिया, वायरस उसी को लगेंगे क्या? सबको लगते हैं ना। रेडिएशन उन्हीं को प्रभावित करेगा, सबको करेगा। वायु प्रदूषण क्या उन्हीं को प्रभावित करता है? सबको करता है। हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार सब लेते हैं इसमें। देखिए, हम सब समान रूप से, चाहे कोई भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, हम सब समान रूप से एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते ही नहीं लेते हैं। और इस प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करने का सबसे बड़ा माध्यम और साधन कोई है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसलिए हम सब आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन इतने सारे लाभ, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हजारों हजारों लाभ हमें प्रदान करते हैं। उसमें दृष्ट लाभ भी हैं, अदृष्ट लाभ भी है, भौतिक भी हैं, लौकिक भी हैं, और भी बहुत सारे लाभ हैं। और इन सारे लाभों को उठाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। आप लोग करेंगे अपने घर के अंदर 5 से 7 मिनट निकालेंगे। सबको गायत्री मंत्र तो सबको आता है, कितने लोगों को आता है? आज आपको पूरी पद्धति सिखाएंगे। इसके अनुसार कि ये नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको कैसे करना है वो सारी वीडियो अच्छे से दे रखी। टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करके वीडियो को सामने चला दो, उसके साथ साथ करो। 2-4 दिन करोगे तो मंत्र भी आ जाएंगे, कैसे करना है वो भी सारा पता चल जाएगा। और उसके बाद आप 5-7 दिन के बाद खुद अपने हाथों से करने लग जाओगे। और भी उतना भी समय नहीं है और उतना भी कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना। अच्छे से अग्नि प्रदीप्त करके आचमन, अंग स्पर्श आदि एक पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है, उतनी प्रक्रिया दोहरा करके उस अग्नि में 11 बार गायत्री मंत्र से आहुति दे दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे दीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना। कितने लोग करेंगे? सब करेंगे। आपके लिए एक बार जोरदार कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। हमारे यह जीवन और आगे आने वाले जीवनों में, परिवारों में, सब जगह पे सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावना, अच्छाइयों को फैलाने के लिए यज्ञ से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। चिकित्सा से लेकर के कितने सारे लाभ हैं। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म को अब हम अपने हाथों से संपन्न करें। आइए देखिए, सब लोग सुनेंगे। अब हम यज्ञ करना प्रारंभ करेंगे। सबके तल में थोड़ी सी सामग्री रखी होगी या छोटे छोटे टुकड़े, उसके ऊपर रुई रखी होगी। रखी है सबने हवन कुंड के बीच में। उसके ऊपर 1 या 2 चम्मच गाय का घी डाल करके उस रुई को और समिधाओं को हल्का सा गीला कर दीजिए। थोड़ी सी मात्रा में उसके ऊपर घी डाल करके जो बीच में रुई है वो रुई और थोड़ा सा 1-2 चम्मच गाय का घी जो समिधा अंदर है उसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए कि हम जब अग्नि का आधान करेंगे तो वो अग्नि तुरंत सारी समिधा पकड़ ले। इस प्रकार से तैयारी कर लेंगे। इससे अतिरिक्त आपके पास एक छोटी सी डब्बी रखी हुई है। उस डिब्बी के अंदर
कपूर रखा हुआ है, सुनेंगे, उस डिब्बी के अंदर कपूर रखा है ना, व्हाइट कलर का, उसमें से एक बड़ी टिकिया को अपने पास रख लेंगे, एक बड़ी टिकिया को अपने पास रख लेंगे, उससे अतिरिक्त जितना कपूर है उसको आप हाथ में लेकर के दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा, और उसको ये जो बीच में रुई और घी डाला उसके ऊपर डाल दीजिए। अब हवन करने के लिए पहले मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? अब आइए, सभी लोग सीधे बैठ करके ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखेंगे और सीधे बैठ करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करने के बाद अब आपके पास जो जल रखा है उसमें से जो चम्मच के माध्यम से अपने राइट हैंड में, दाएं हाथ में, जमना हाथ में जल लेंगे, जमना हाथनी हथेली में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को हथेली को नालीनुमा बनाते हुए, सुनेंगे, हथेली को नालीनुमा बनाते हुए मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे, और पान करने के बाद इसको कहते हैं आचमन। फिर उसके बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं ले जाना, फिर वापस लाएंगे, फिर दूसरी बार जल लेंगे, दूसरा मंत्र का उच्चारण करके दूसरी बार, ऐसे 3 बार 3 मंत्रों से 3 आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब थोड़ा सा और जल लेकर के भूमि पर छोड़ दिए, हाथ को धो लीजिए। आपके पास प्लेट है, थाली है एक्स्ट्रा, तो उस थाली में भी अवशिष्ट जल को डाल सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में, डाबा हाथ में जल लेंगे, डाबा हाथनी हथेली में जल लेंगे, और राइट हैंड जमना हाथनी मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस इंद्रिय की पवित्रता, शुद्धिकरण के साथ साथ प्रभु से उसकी शक्ति की कामना करेंगे कि हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक यह इंद्रिया हमारा साथ दें और हम समर्थ होकर के अपने जीवन को जी पाएं। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। इसको शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते। अब हाथ को पोंछ लीजिए। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इतना करने के बाद हम सीधा भी हवन प्रारंभ कर सकते हैं, और यदि हो सके तो वेद के 8 विशेष मंत्र होते हैं जिसको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना उसमें की गई, और आता है समय की अनुकूलता है तो जरूर उन 8 मंत्रों का हम उच्चारण करने के बाद हवन प्रारंभ करते हैं, और वो नहीं आता है, इतना समय नहीं है, तो हम सीधा भी हवन प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आज हम सब पूरे श्रद्धा भाव के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आज के इस यज्ञ का प्रारंभ करेंगे। तो आइए
सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हम वेद के 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेनत्पदेतान्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पूरी श्रद्धा भाव के साथ हमने उच्चारण किया। अब हम अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान दीप प्रज्वलन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब हम दीप प्रज्वलन करेंगे उसके बाद जो माचिस की तिल्ली है उसको आपके पास जो स्टील की थाली है उसके अंदर डालेंगे, नीचे नहीं डालेंगे दरी के ऊपर, वरना वो खराब हो जाती है। तो अब सब लोग माचिस अपने हाथ में ले लेंगे और 3 मंत्रों का उच्चारण के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। जो हवन कुंड के अंदर कोई अग्नि प्रदीप नहीं करेंगे, हवन कुंड के बाहर जो दीपक रखा है, हवन कुंड के बाहर जो दिया रखा है उस दीपक को प्रदीप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। फिर तिल्ली को स्टील की थाली में रख देंगे। अब आपके पास जो लंबी डंडी वाली चम्मच हैं, जो मेरी वो और मुख करके बैठे हैं, वो एक व्यक्ति वो लंबी डंडी वाली चम्मच जैसे मैंने कहा था ऐसे पकड़ लेंगे, प्रथम उंगली को सीधा रखते हुए ऐसे पकड़ेंगे। अब इसके अग्र भाग में कपूर रख लेंगे, जो कपूर की एक बड़ी टिक्की आपको कहा था ना, वो कपूर इसमें रखिए और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इस कपूर को हम दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के उच्चारण के अंत में हवन कुंड के बीच में इस अग्नि को हम स्थापित करेंगे, अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में हवन कुंड के बीच में अग्नि को रख दीजिए। अब हवन कुंड के बीच में अग्नि रखने के बाद जो आपको एक समिधा विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके रखने के लिए कहा था ना, उस लकड़ी को, उस समिधा को लेंगे और इस प्रकार आड़ी रखेंगे कि नीचे से उठ रही जो लो है वो सीधी उसको टच हो, ऐसे आड़ी रख दीजिए। और उसके ऊपर 2 या 3 गाय के घी की आहुति देंगे अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान।
ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए हमने बीच में 2-3 गाय की घी की आहुति और एक समिधा आड़ी लगा दी। अब जो 3 समिधाएं आपको दिया था ना विशेष रूप से गाय के घी से युक्त करने, उसमें से एक लकड़ी को लीजिए, एक समिधा को लीजिए और दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लीजिए ऐसे, और एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति, एक कुंड के ऊपर केवल एक ही समिधा लेंगे, एक हवन कुंड के ऊपर एक ही समिधा। और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ जो आपके हवन कुंड में पहले बहुत सारी लकड़ियां ऐसे लगाई है ना, उसी सेप के साथ हम ऐसे लकड़ियां लगाएंगे। हवा चारों ओर से मिले, अग्नि दबनी नहीं चाहिए, अग्नि बाहर आनी चाहिए, ऐसे रखेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। 3 समिधाओं का आधान करने के बाद अब हम 5 विशेष रूप से घी की आहुति प्रदान करेंगे। 5 घी की आहुति देंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। मंत्र के अंत में स्वाहा बोलेंगे, तब स्वाहा के साथ आहुति देनी है। मंत्र के शुरुआत में ओम बोलेंगे, तब श्रु के अंदर घी लेना है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब श्रु को छोड़ देंगे। अब सब लोग ध्यान देंगे, जिनका मुख मंचाभिमुख है, जो मेरी ओर मुख है, उसमें से कोई एक व्यक्ति अपने राइट हैंड में जमना हाथ में जल लेंगे, जमना हाथ की हथेली में जल लेंगे। एक व्यक्ति, एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति जिनका मुख मेरी ओर है। और ध्यान देंगे, अब हम हवन कुंड के चारों दिशाओं में, जिन दिशाओं में मैं जैसे बता रहा हूं वैसे हम जल सिंचन करेंगे। हवन कुंड, घी का पात्र और जड़ी बूटी के पात्र के अंदर एक भी बूंद
पानी की नहीं गिरनी चाहिए। इस प्रकार से हम जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले आपके सामने हवन कुंड रखा है, उसके सामने की दिशा में आपकी जमनी बाजू से दाबी बाजू की तरफ ऐसे धार बनाते हुए हम जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे। आपकी और हवन कुंड के बीच की जो साइड है उसमें जमनी बाजू से दाबी बाजू की तरफ जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब आपकी जो उत्तर दिशा वेदिकी है, आपकी जो दाबी साइड है, उस साइड में आपकी ओर से सामने की साइड में धार बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपो के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कीजिए। अब जल सिंचन के बाद 4 घी की आहुति प्रदान करेंगे। हवन कुंड के बीच में प्रदीप्त समिधाओं में पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए 2 आहुति और 2 बीचों बीच ऐसे 4 घी की विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी जितने लोग बैठे हैं वो सब जो आपके पास जड़ी बूटियां रखी हैं वो मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ राइट जमना हाथनी 3 उंगलियों से ऐसे चुटकी में सामग्री लेंगे और हवन कुंड की अग्नि, देखिए हवन कुंड की अग्नि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, उतनी मात्रा में जड़ी बूटियां लेकर के आहुति देंगे। अभी आवश्यकता हो तो आप 1 या 2 समिधा लकड़ी और लगा सकते हैं। बीच में आवश्यकता पड़े तो एक्स्ट्रा घी की आहुति दे सकते हैं, लेकिन अग्नि को बुझने नहीं देना है। अब आइए जड़ी बूटियों के साथ विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या युषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा।
आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। दूसरा, जब हम सामग्री की आहुति देते हैं तब सामग्री की आहुति देते समय भी हमारा जो हाथ है, एक तो होता है कि हम ऐसे ही 5 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे आहुति दें। दूसरा है कि हम इन 3 उंगलियों मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से हम इस प्रकार से विशेष रूप से उस सामग्री को हाथ में लें और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो इस प्रकार से समर्पण मुद्रा में ऐसे डालते हैं, इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में। एक तो ऐसा होता है कि हमने इस प्रकार से पकड़ तो लिया लेकिन ऐसे ही डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं डालना है। ऐसे हम त्याग कर रहे हैं और ऐसे हम समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं। देवताओं को हम अन्न खिला, अग्निर्वै देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख है। हम देवीय शक्तियों को, देवताओं को हम अन्न खिला रहे हैं। जैसे हमारे घर पे कोई अतिथि आता है तो कितना हम प्यार पूर्वक, कितना व्यवस्थित ढंग से खिलाते, ऐसे ही हमें यज्ञाग्नि में भी नीचे कहीं ढूले ना और पूरा व्यवस्थित ढंग से हमें एक खाना है देवताओं का, तो इसको भी हम पूरा शुद्ध रखें, पवित्र रखें। सामग्री के अंदर कीड़ा ना हो, सड़ी हुई सामग्री ना हो या ज्यादा पुरानी भी सामग्री, जड़ी बूटियां ना हो, अर्थात शुद्ध हो, पवित्र हो और शोधन की हुई हो। और उसके बाद समर्पण मुद्रा में हमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में ऐसे आहुति लेकर के हम ऐसे आहुति देंगे। और हम छोटा मोटा जो कुंड है उस कुंड को देखते हुए, हमारे पास छोटा कुंड है तो उसको देखते हुए उतनी मात्रा में ले, और बड़ा कुंड है तो उसकी अपेक्षा उतनी ज्यादा भी हम ले सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हम आहुति प्रदान करेंगे उसमें अग्नि को भी हमें ध्यान में रखना है। जब मंद अग्नि है तो कम मात्रा में दे, जब अच्छे से अग्नि है तब उस अपेक्षा में दे। ऐसे ना दे कि जिससे अग्नि दब जाए। तो इस प्रकार से हमें सामग्री की आहुति देनी। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।